है कि वो हर दिन का गिवन काम करके लाएगा, आधा अधूरा ही सही लेकिन वो करके लाएगा, और कुछ नहीं तो क्वेश्चन ही लिख के लाएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सब्जेक्ट जो आपका अभी हमने आपको खुला छोड़ रखा है उससे ज्यादा बेहतर होगा। अभी आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि कितना काम करते हो कितने करते। पहले एक होमवर्क चेकिंग वीक होता था जिसको हम मिड नवंबर से पहले रख लेते थे कहीं, तो पिछले 4 महीने में जितनी शीटें कराई गई हैं सारी आपकी पूरी होंगी और बकायदा मोहर लगेगी, तो ही आप आगे की क्लास अटेंड कर पाओगे। तो आपको एक वीक क्यों देते थे पता है? ताकि आप कहीं से ढूंढ के ही सही लेकिन सॉल्यूशन पूरा लिखो, क्योंकि आपके पास गिवन स्पेस में आपको सॉल्यूशन लिखना है। मैं आपको किसी दिन है ना ऐसे बच्चों की शीटें भी लाके दिखाऊंगा जो न केवल बताओ, हमारे यहाँ राजस्थान बोर्ड का टॉपर रही एक लड़की, ठीक है ना, उसकी मम्मी चूड़ी बेचा करती थी, फादर का तो काम ही नहीं था, फादर के पास कोई काम नहीं था, उसकी मदर जो थी वो चूड़ी बेचती थी, और वो भी किसी गरीब सी बस्ती के अंदर रहते थे, तो कोई कभी मतलब पूरे दिन भर में कोई 10 रुपए 20 रुपए की कमाई होगी तो हो गई, बाकी घर का खर्चा बस राम भरोसे चलता था। और तो और ये भी हालत कम थी, मैं ये तो मतलब मैं ऐसा कभी इमोशनल सेल नहीं करता, मतलब कहानी जो सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा क्या, फिर उसके सिवा वो बच्ची जो थी ना उसको गार्गी पुरस्कार मिला था क्योंकि उसने बोर्ड टॉप किया, स्टेट बोर्ड टॉप करते हैं ना, जो मेरिट में फर्स्ट नंबर पे थी वो। तो राजभवन में उसको बकायदा खाने पे बुलाते हैं, शुरू के 11 बच्चे 15 बच्चों को खाने पे बुलाते हैं, जो राज्यपाल होता है वो खाना खिलाते हैं, मतलब वहां सर्व होता है, उसको पहन के जाने के लिए कपड़े नहीं थे। अच्छा छोड़ो वो, जयपुर तक जाने के पैसे नहीं थे। आईआईटी और एनआईटी दोनों में सिलेक्शन हुआ, आईआईटी छोड़नी पड़ गई क्योंकि पैसे नहीं थे, जाने के पैसे नहीं थे, जाने के पैसे नहीं थे। यहाँ एमएनआईटी के अंदर है ना, वहां क्योंकि वो नजदीक पड़ता था, जयपुर तक के पैसे थे, तो उतने में ले लिया कि चलो यहीं दे देते हैं, कम भी लगेगा और होगा भी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये भी हालत है ना, जब घर में ही पैसा नहीं है क्या करें, पापा नहीं। अच्छा उसका भाई का भी, भाई और बहन दोनों जो थे मेरिटोरियस थे, उसका भाई का श्रीनगर एनआईटी में हुआ, थोड़ा वो हल्का सा कहीं मिस करके बेचारा, लेकिन भाई बहन दोनों का एक साथ हुआ एनआईटी में। 2 स्कूटी मिली थी दोनों को, एक बेची तो पहले उसकी फीस जमा हुई यहाँ पे थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत किताबें आ गई, पेन आ गए। मेरे आज तक के जितने नोट्स है ना, जितने मैं उस टाइम में पढ़ाता हूँ, उसमें से 50% नोट्स उस लड़की के हैं। जहां तक टाइम पे उसके पास मेरे को देने के लिए मिठाई के पैसे नहीं थे, वो मेरे घर आई, ठीक है ना, तो मेरे से कहती है सर प्लीज कुछ कुछ तो मीठा ले लो, ठीक है ना। मैंने कहा तेरे को देने का है ना, तू मेरे को तेरी कॉपीज है ना, तेरे तो काम नहीं आएगी क्योंकि 2 ही भाई बहन हो तुम दोनों का हो गया, अब तेरे तो किसी काम की कॉपी मेरे को दे जा। तो वो मेरे को कॉपी देके गई। आप सोच सकते हैं, मतलब मैं आपको किसी तरह की, ये इमोशनल सेल नहीं है प्लीज, इसे गलती से भी ये मत समझना कि आंखों में आंसू लाने के लिए, ये मैं इस पूरी कहानी से दूर रहता हूँ। मेरे को बिल्कुल इसको कहानी कतई सेल नहीं करनी है इसको, क्योंकि वो किसी की बेसिक जिंदगी है, इसको नहीं बेचना मेरे को। मैं सीधी गणित पे चल रहा हूँ। उसने मतलब मैं आपको बताता हूँ, उसकी उसकी शीटें मेरे को देती थी, वो शीटें भी पड़ी मेरे पास में, आधी ज्यादा होंगी उसकी। शीट का कोई ऐसा कोना नहीं है जो उसने रंगा नहीं हो, कोई ऐसा कोना नहीं है जो उसने रंगा नहीं हो। सारे क्वेश्चन खुद करके रखे थे, शीट के ज्यादातर सॉल्यूशन जो थे आईआईटी के पुराने पेपरों के, उसके सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से डिफरेंट पड़ते थे, समझ रहे हो आप। ऐसा क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए, गूगल चलाने के लिए मोबाइल भी तो होना चाहिए, मोबाइल ही नहीं है, कहां से लाएंगे मोबाइल, लाओगे कहां से, घर में यार भागे पड़ रहे हैं, कहां मोबाइल की बातें कर रहे हो आप बेसिक समझ रहे हो आप मेरी कहानी में, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बिल्कुल एकदम सच्ची बात है, ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसको पढ़ा करके मेरे को मजा आ गया, मेरे को मतलब उस परिवार को, जैसे मैंने दोनों भाई बहन को पढ़ाया, क्या गजब बच्चे थे वो। ऐसा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स निकले जो लोअर बैचेज में थे और जिनको मैंने पढ़ाया, और उन लोगों ने मतलब तारे दिखा दिए, दुनिया को तारे दिखा दिए, तारे खुद के दम पे। वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप जब बनाए ना, तो हम वहां पे 1 स्टॉप टेस्ट लेते थे उनकी क्लास में। 1 स्टॉप टेस्ट का मतलब होता है कि हमने एक फार्मूला शीट बना रखी थी, आते ही जो भी अंदर आता था वो अपने वहां रखा होता था, वहां से उठाता था, भरता था, मतलब बैठ के ही भरना चालू कर देता था, समझ रहे हो आप।